नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रवन्ना का, जिसे दबोच लिया गया है। दूसरा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान यात्रा से जुड़ा। तीसरे मुद्दे में बात होगी अरविंद केजरीवाल की और आपको बताऊंगी मैं दोस्तों कि आखिर सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि अगर मेरी जान चली गई तो गम मत करना। और आज का चौथा मुद्दा है आखिरी चरण के मतदान का, जो कि कल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस चरण के मतदान से तय होगी। वीडियो में आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रवन्ना की। दोस्तों, महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद प्रज्वल रवन्ना जर्मनी भाग गया था, लेकिन वो गुरुवार रात को 35 दिन बाद जर्मनी से भारत पहुंचा। बेंगलुरु के कैंपोगौड़ा एयरपोर्ट पर उसकी फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनट के बाद रात करीब 1 बजे एसआईटी ने उसे दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, प्रज्वल को टीम सीआईडी ऑफिस ले गई, जहां उसे रात भर रखा गया, जिसके बाद उसकी मेडिकल जांच हुई और फिर कोर्ट में पेशी। अब सांसद प्रज्वल रवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा है। बता दें आपको दोस्तों कि प्रज्वल रवन्ना की गिरफ्तारी की सबसे खास बात यह रही कि एयरपोर्ट पर जिस टीम ने रवन्ना को गिरफ्तार किया उसमें सभी महिला सदस्य शामिल थी। उधर एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रवन्ना से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। टीम ने उन्हें 1 जून को यानी कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दिन होले नरसिंहपुर में अपने घर पर मौजूद रहने को कहा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से जेएसडी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ 3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। अब दोस्तों, इस मामले में प्रज्वल रवन्ना का हश्र क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान यात्रा की तरफ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी कि 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री मोदी ने साइलेंट अवतार ले लिया। मेरा मतलब है कि ध्यान यात्रा पर प्रधानमंत्री चले गए। पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। महासमुंद में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम ने आज सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी साधना की शुरुआत की। इसकी वीडियोस और फोटोज भी इस दौरान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है दोस्तों, और चुनाव आयोग से इसकी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग भी की थी। एक तरफ जहां पीएम मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बाकी नेताओं समेत सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान का दूसरा दिन है। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे, जिसके बाद से एक बार फिर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को पूरी तरह से निजी यात्रा बताया है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोस्तों, विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग इसे ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका बता रहे हैं। पत्रकार रवीश कुमार ने इसे लेकर कहा कि ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान का कवरेज करवाने जा रहे हैं। अनिलेश यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि 10-10 कैमरे के बीच तो वही ध्यान लगा सकता है जिसे डायरेक्ट परमात्मा ने डिलीवर किया हो। नमन है ऐसे परमात्मा सूत हो। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंग थाई पेरियार द्रविड़ कड़गम ने गुरुवार को मदुरै में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी यानी कि मोदी वापस जाओ पोस्ट किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ध्यान पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दे। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं। चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाए, हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद। कुछ करना तो है नहीं उस चुनाव आयोग को, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की
खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था वो। अरे भाई दिखाना क्यों है, दिखावटी बनावटी मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। आपकी क्या राय है दोस्तों, प्रधानमंत्री के ध्यान पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब मैं आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वो भावुक अपील सुनाती हूँ जो उन्होंने वापस जेल जाने से पहले जनता से की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। तो सुना दोस्तों आपने, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए अपने भावुक मैसेज में कहा कि जब वो जेल चले जाएं तो लोग उनके माता पिता का ध्यान रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आशंका जाहिर की कि इस बार उन्हें जेल में और ज्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि देश बचाने में उनके प्राण भी चले जाएं तो लोगों को गम नहीं करना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं या बाहर, दिल्ली के काम नहीं रुकने वाले हैं। दोस्तों, केजरीवाल के इस भावुक अपील पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दोस्तों 19 अप्रैल को शुरू हुआ लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। कल यानी कि 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। कल होने वाले मतदान में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, कुल उम्मीदवारों में से 328 पंजाब से, 144 उत्तर प्रदेश से, 134 बिहार से, 66 उड़ीसा से, 52 झारखंड से, 37 हिमाचल प्रदेश से और 4 चंडीगढ़ से हैं। 7वें और अंतिम चरण में जिन दिग्गज हस्तियों की साख दांव पर होगी उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवीश कुमार, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह, मनीष तिवारी, चरणजीत सिंह चन्नी, मीसा भारती और हरसिमरत कौर बादल आदि भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपके हिसाब से इस अंतिम चरण के मतदान में सबसे ज्यादा रोमांचक सीट कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। नमस्कार।